बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले जानेंगे कि आया प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो एल्गोरिदम है इसका इंट्रोडक्शन, और इसके बाद इसके बेसिकली दो ही वर्जन हैं, एक को प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग कहते हैं और दूसरे को नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी। इन दोनों के बारे में जानेंगे और इसके बाद एक एग्जांपल से हम लोग प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग की वजाहत भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या है। इन प्रायोरिटी स्केजुलिंग देयर इज़ अ प्रायोरिटी नंबर असाइन टू ईच प्रोसेस। इसमें हर एक प्रोसेस को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है और उसकी प्रायोरिटी शो करता है। इन सम सिस्टम द लोअर द नंबर द हायर द प्रायोरिटी। कुछ सिस्टम के अंदर जो कम नंबर होगा वो उसकी हायर प्रायोरिटी को शो करता है, वाइल इन द अदर द हायर द नंबर द हायर विल बी द प्रायोरिटी। अगर उसका नंबर बड़ा होगा तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये दोनों तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। द प्रोसेस विद द हायर प्रायोरिटी अमंग द अवेलेबल प्रोसेस इज़ गिवन द CPU। और जिस प्रोसेस की सबसे हायर प्रायोरिटी होगी उसको CPU सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके भी बेसिकली दो वर्जन हैं, एक को प्रिमिटिव भी कहते हैं और दूसरे को नॉन प्रिमिटिव वर्जन कहते हैं। The priority number assigned to each of the process may or may not vary। अब हर प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो वेरी भी कर सकती है और वेरी नहीं भी कर सकती। If the priority number does not change itself throughout the process, it is called static priority। अगर ड्यूरिंग वेटिंग इन रेडी क्यू अगर कोई भी प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होती उसे स्टैटिक प्रायोरिटी कहते हैं। वाइल इफ़ इट कीप्स चेंजिंग इटसेल्फ एट द रेगुलर इंटरवल इट इज़ कॉल्ड डायनामिक प्रायोरिटी। अगर रेडी क्यू के अंदर किसी भी प्रोसेस की जो ग्रेजुअली उसकी प्रायोरिटी है अगर वो चेंज हो जाती है उसे डायनामिक प्रायोरिटी। अब इसके दो वर्जन है, एक प्रिमिटिव है एक नॉन प्रिमिटिव है। अब हम लोग नॉन प्रिमिटिव जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग है इसके बारे में जानेंगे। इन द नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग द प्रोसेस आर स्केजुल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर असाइंड टू देम। अब नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अकॉर्डिंगली हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली उसकी एग्जीक्यूशन होती है। वंस द प्रोसेस गेट्स स्केजुल्ड इट विल रन टिल द कंप्लीशन। एक दफ़ा एक प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन हो जाती है उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली उसकी जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। जनरली द लोअर द प्रायोरिटी नंबर द हायर इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। और आमतौर पर जिसका नंबर कम हो उसको हायर प्रायोरिटी कंसिडर किया जाता है। द पीपल माइट गेट कन्फ्यूज्ड विद द प्रायोरिटी नंबर्स, हेंस in the gate here clearly mention which one is the highest priority and which one is the lowest priority। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए उसको जब भी रेडी क्यू में होता है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो क्लियर कर दिया जाता है कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। अब हम लोग एग्जांपल से नॉन प्रिमिटिव वर्जन जो प्रायोरिटी का है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज करें हमारे पास 7 प्रोसेस हैं P1 से लेके P7 तक। उसकी प्रायोरिटी उसका अराइवल टाइम और उसका बस टाइम एक टेबल में दिया गया, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो 7 है उसकी प्रायोरिटी भी दी गई है, अराइवल टाइम और बस टाइम दिया गया है। अब इनकी जो प्रायोरिटी नंबर है उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे और उसका गैंट चार्ट हम लोग वाजे करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो उसका नंबर कम है, मतलब 2 है। 2 नंबर मीन इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड नंबर 10 मीन इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब हम लोग इसकी किस तरह से एग्जीक्यूशन करते हैं वो देखते हैं। अब इस गिवन प्रोसेस को किस तरह से नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम के तहत किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी वो देखते हैं। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 के ऊपर प्रोसेस जस्ट P1 था। इस टाइम कोई और प्रोसेस नहीं था तो चूँकि इसकी प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रोसेस था ही एक तो उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा P1। अब 1 सेकंड के ऊपर एक और प्रोसेस आया, प्रोसेस P3।
अब उसकी प्रायोरिटी है 3 और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी है 2। इट मीन हायर प्रायोरिटी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही थी, तो उसको एग्जीक्यूट और होगा। जब 2 सेकंड तक पहुँचे एक और प्रोसेस आया P2, उसकी प्रायोरिटी 6 है, लिहाजा उसकी प्रायोरिटी जो रनिंग प्रोसेस है उससे कम है, लिहाजा जो ऑलरेडी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उसको ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू में लाई जाएगी और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जब 3 सेकंड तक पहुँचे तो एक और प्रोसेस आता, लेकिन उससे पहले इसकी एग्जीक्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि इसका बस टाइम 3 था। अब 3 सेकंड तक चूँकि टोटल 2 प्रोसेस आ चुके थे, एक P1 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था, एक P3 है और एक P2। अब इन दोनों में से देखेंगे किसकी प्रायोरिटी हायर है, तो P3 की प्रायोरिटी 3 है और P2 की प्रायोरिटी जो है वो 6 है, तो हायर प्रायोरिटी P3 की है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे 4 सेकंड के ऊपर पहुँचे तो एक और प्रोसेस अराइवल टाइम 4 में देखें तो P4 एक और प्रोसेस आ गया, बट उसकी प्रायोरिटी 5 है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी 3 है, तो इसकी ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ये 5 तक पहुँचा एक और प्रोसेस P6 आया, बट उसकी प्रायोरिटी भी इससे कम है, 4 उसकी प्रायोरिटी है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी प्रायोरिटी 3 है। तो 6 अराइवल टाइम के ऊपर एक और प्रोसेस आ जाता है P5, बट उसकी प्रायोरिटी भी ऐसे लो है, 7 है, वो लो है, तो 7 अराइवल टाइम के ऊपर एक और प्रोसेस आ जाता है वो P7 और उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम 10 है और जो एग्जीक्यूट हो रहा था P3 उसकी प्रायोरिटी वो हायर थी, लिहाजा उसकी एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इस दौरान इसका टोटल जो बस टाइम था P3 का जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इस सिनेरियो में P1 और P3 जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब रेडी क्यू में जो प्रोसेस आने थे वो सारे आ चुके हैं। अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है उसकी प्रायोरिटी के बेस पे करेंगे। अब इसके बाद जो कि देखें P6 की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, 4 इसकी प्रायोरिटी है, नंबर इसका ज़्यादा है, तो इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। इसका बस टाइम टोटल जो है वो 4 है, 7 से लेके 11 तक इसकी कंप्लीशन होगी। और इसके बाद देखें P4 जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी वो 5 है, उसकी हायर है, तो उसका बस टाइम चूँकि 2 है वो एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल इस टाइम तक CPU 13 सेकंड जो है एग्जीक्यूशन डिफरेंट प्रोसेस की कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद P2 की जो प्रायोरिटी है वो 6 नंबर पे आती है, उसकी एग्जीक्यूशन होगी और उसका टोटल टाइम जो कि एग्जीक्यूट होना है वो 5 सेकंड है, उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर P5 इसकी प्रायोरिटी 7 है, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसका टोटल जो टाइम है वो 9 सेकंड है, तो 27 तक इसकी एग्जीक्यूशन होगी। और इसके बाद लास्ट प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में वेट कर रहा था उसके सबसे जो प्रायोरिटी है वो कम यानी 10 थी, इसको एग्जीक्यूट एट द एंड किया जाएगा और इसका टोटल जो बस टाइम है वो भी 10 सेकंड है, तो 27 से लेकर 37 तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। इस चार्ट में आपने देखा गैंट चार्ट के अंदर कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में आता है उसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं और जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और जिसकी प्रायोरिटी लो है उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोसेस को हमने सस्पेंड नहीं किया क्योंकि ये जो वर्जन है प्रायोरिटी का वो है नॉन प्रिम्प्टिव। प्रिम्प्टिव के अंदर हम लोग अगर किसी नए आने वाले प्रोसेस की जो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको हम लोग प्रिम्प्ट कर सकेंगे, बट यहाँ हमें नहीं करना। अब इस गैंट चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इनका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला कंप्लीशन टाइम में से उसका अराइवल टाइम माइनस कर दें तो टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। और वेटिंग टाइम के उस प्रोसेस ने कितना वेट किया, टर्न अराउंड टाइम चूँकि टोटल टाइम होता है उसमें से बस टाइम माइनस कर दें, जो रिमेनिंग टाइम रहेगा वह उसका वेटिंग टाइम होता है। तो इस चार्ट के अंदर वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्ड टाइम वो कैलकुलेट हुआ है। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेस के जो वेटिंग टाइम है उसको सम अप करके टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस चूँकि 7 उस पर डिवाइड कर देंगे तो हर एक प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम और इसका जो नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन है उसकी समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।